भारत परिषद अधिनियम 1909। आपको पता है भारत परिषद अधिनियम 1909 में इस हिंदू मुस्लिम विभाजन करवा दिया था। ठीक है, तो पढ़ते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन के कारण देश भर में जो विरोध एवं असंतोष फैला। आपको पता है कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो 1905 के बंगाल विभाजन के कारण देश भर में जो विरोध और असंतोष फैला, उसे शांत करने के लिए प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी देने का दिखावा करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया। तो देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन आया, देश भर में विरोध एवं असंतोष फैला। अब उसको शांत करना है, तो उसको शांत करने के लिए तथा प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी का दिखावा करने के लिए, क्योंकि वो वास्तविक प्रतिनिधित्व तो दे नहीं रहे थे, इसीलिए प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी देने का दिखावा करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया। इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? इसके प्रमुख प्रावधान थे कि गवर्नर जनरल के पास वीटो का अधिकार बना रहा। गवर्नर जनरल को हर बात में अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी मिल गई थी और वीटो का अधिकार भी इनके पास बना रहा। विधान परिषदों का विस्तार किया गया, जिसमें केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या 16 से 60 कर दी गई और प्रांतीय विधान परिषद की सदस्य संख्या 20 से 50 कर दी गई। ठीक है, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई। 1909 के चार्टर 1909 के भारत परिषद अधिनियम का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत करी गई, जिसके तहत मुस्लिम उम्मीदवार को केवल मुस्लिम ही वोट दे सकते थे। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई, जिसके तहत मुस्लिम उम्मीदवार को केवल मुस्लिम ही वोट दे सकते थे। परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। परिषद के जो सदस्य थे उनको बजट पर चर्चा करने का और प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिलता है, जिसका प्रभाव क्या रहता है? इसने हिंदू मुस्लिम विभाजन को अस्थायी बनाकर सांप्रदायिकता को बढ़ाया। तो इसने क्या किया? हिंदू मुस्लिम विभाजन को अस्थायी बनाया और सांप्रदायिकता को बढ़ाया। गांधी, तिलक एवं गोखले जैसे नेताओं ने इनकी आलोचना की। इस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिक राजनीति की नींव रखी। तो सब भारत में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल शुरुआत किया गया इस अधिनियम के माध्यम से। तो इसने ही भारत में सांप्रदायिक राजनीति की नींव रखी और जो आगे चलकर भारत के विभाजन का कारण बनी। तो 1909 को भारत परिषद अधिनियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके कारण ही भारत का विभाजन हो गया और पाकिस्तान नामक एक देश बना। ठीक है, तो 1905 में बंगाल विभाजन के कारण देश भर में जो विरोध एवं असंतोष फैला, उसे शांत करने के लिए तथा प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को देने का दिखावा करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया। फिर से आप देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन के कारण देश भर में जो विरोध फैला, असंतोष फैला, उसे शांत करने के लिए प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी देने का दिखावा करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया। इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? गवर्नर जनरल के पास वीटो का अधिकार बना रहा। विधान परिषदों का विस्तार किया गया। केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या 16 से 60 कर दी गई और प्रांतीय विधान परिषद की सदस्य संख्या 20 से 50 कर दी गई। फिर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई, जिसके तहत मुस्लिम उम्मीदवार को केवल मुस्लिम ही वोट दे सकते थे। परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। इसमें भी वही था कि बजट पे आप चर्चा कर सकते हो लेकिन मतदान नहीं दे सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हो। इसका प्रभाव यही रहा। इसका प्रभाव रहा कि इसने हिंदू मुस्लिम विभाजन को अस्थायी बनाकर सांप्रदायिकता को बढ़ाया। गांधी जी, तिलक, गोखले आदि नेताओं ने इनकी आलोचना की। इस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिक राजनीति की नींव रखी, जो आगे चलकर भारत के विभाजन का कारण बनी।